हेलो एवरीवन, आज हम काई स्क्वायर एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरे स्टेप आपको बताया था, उसको फॉलो करके देखिए क्वेश्चन करना होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इंटेलिजेंट सन और इंटेलिजेंट फादर का डाटा दिया हुआ है और डल सन डल फादर का डाटा आपको दिया और 5% वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर फॉर 1% डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू दी है। आपसे क्वेश्चन किया गया कि डू दीज फिगर आर सपोर्टेड इंटेलिजेंट फादर हैव इंटेलिजेंट सन। मींस आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या इंटेलिजेंट पिता के पुत्र इंटेलिजेंट होते हैं। मींस यहां देखिए 2 एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों में आपको क्या चेक करना है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हुए तो मींस ऐसी बात नहीं है, और डिपेंडेंट हुए तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंट फादर के ही इंटेलिजेंट सन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी के लिए काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 7 स्टेप फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मींस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको सबसे पहले आप उसका सिस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब एक सिस्टम से उसको अरेंज करेंगे। तो ये देखिए, देखने से क्या है, 2 एट्रीब्यूट्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एट्रीब्यूट्स के लिए 9 स्क्वायर टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए 9 स्क्वायर टेबल एक बनाते हैं। ए बी, देखिए 9 स्क्वायर टेबल का आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है। कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपका 9 स्क्वायर टेबल बन गया। और सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी इसी को बोलते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन से आपको क्या करना पड़ेगा, एफओ को अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि डू दीज फिगर सपोर्टेड इंटेलिजेंट फादर हैव इंटेलिजेंट सन्स। तो इंटेलिजेंट फादर और इंटेलिजेंट सन्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम इंटेलिजेंट फादर को क्या रेट करेंगे, ए, और इंटेलिजेंट सन को बी। तो डल फादर मेरे लिए क्या होगा, स्मॉल ए, और डल सन स्मॉल बी। तो अब हम देखिए इंटेलिजेंट फादर और इंटेलिजेंट सन, मीन्स ये डाटा क्या हो गया, ए बी, और यहां आइए डल फादर और इंटेलिजेंट सन, ये स्मॉल ए कैपिटल बी, ये आपका। फिर इंटेलिजेंट फादर और डल सन, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आपका डाटा हुआ। और डल सन डल फादर मीन्स स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो देखिए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी में जो 7 स्टेप आपको फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप कि जो भी क्वेश्चन में डाटा हो उसको 9 स्क्वायर टेबल या कंटीजेंसी टेबल में आप अरेंज करेंगे, मतलब सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। सॉरी, अब देखिए ए बी 24, स्मॉल ए कैपिटल बी 32, कैपिटल ए स्मॉल बी 12, और स्मॉल ए स्मॉल बी 30। तो अब इसका टोटल करिए 36, 64, 100, 56 और 40। अब इसको करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कि आपका 9 स्क्वायर टेबल सही है या नहीं। और आपको मालूम है कि काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, 50, वो भी ठीक है। और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं है, वो भी ठीक है। अगर 5 से कम होती तो क्या करते, येट्स करेक्शन,
और आपको मालूम है येट का करेक्शन येट्स ने 1934 में दिया था। अब पहला स्टेप हो गया सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जब आएंगे, ये देखिए ये मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल बन चुका है। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, हमें यही मानना है कि बोथ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, मींस नो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंट फादर एंड इंटेलिजेंट सन, मींस आप नल हाइपोथेसिस कर लेंगे। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इंटेलिजेंसी ऑफ फादर not depends upon, या intelligence of sons not depend upon intelligence of father। ठीक, ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। नल हाइपोथेसिस के बाद जो थर्ड हम स्टेप करते हैं फॉलो, उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम एफई का कैलकुलेशन करेंगे। और एफई के कैलकुलेशन के लिए आपको मालूम है कि मेन क्लास फ्रीक्वेंसी जो आपकी है ए बी स्मॉल बी ए 56, 44, 36, 64। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए इंटू बी अपॉन एन इंटू 100। ए बी की फ्रीक्वेंसी निकलेगी, देखिए ए क्या है 36 इंटू बी 56 अपॉन, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए 36 और 56 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। सिक्स 20.16 आ रहा है। तो 20.16 के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट में आ रहा है, इसको राउंड फिगर में 20 ले लिया, तो ये 16, फिर उसके बाद सारा लेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 36, और ये 44 में से 16 गया 28। अब क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सारी फ्रीक्वेंसी आपकी सही है कि नहीं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, काई स्क्वायर का फार्मूला आपके पास है सिग्मा एफओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब आप फार्मूले पे पुट करिए। फार्मूला पुट करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए ए बी का एफ ओ लीजिए, एफ ई लीजिए। एफ ओ ए बी का क्या है 24, एफ ई क्या है, एफ ई का ए बी 20, फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी 12 और यहां 16, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी लीजिए और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी लीजिए। स्मॉल ए कैपिटल बी 32 और ये 36 और यहां 32
और 28। ठीक है, अब आप FO माइनस FE करिए। FO माइनस FE, तो 24 में से प्लस का, 12 में से -4, 32 में से -4 और ये +4। और हमने पहले भी आपको बताया है कि सिग्मा FO माइनस FE हमेशा क्या आएगा आपका 0, +4 +4 +8 और -8। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए, FO माइनस FE का स्क्वायर, तो 16 16 16 16 सारी वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि स्क्वायर जो होता है माइनस में नहीं होता। अब डिवाइडेड बाई FE करिए, डिवाइडेड बाई FE मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 20, FO माइनस FE डिवाइडेड बाई FE, तो ये आ गया पहला 0.8, 16 माइनस 20, फिर 16 माइनस 16, तो ये है 1.0, देन 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 आप करेंगे तो ये अप्रॉक्स 35, 4 4 0.4 अप्रॉक्स आएगा। और फिर 16 माइनस 28 आप करेंगे तो ये भी 6, ये 0.54 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब इसका आप टोटल करिए, टोटल करेंगे 4 2.74। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर होगा, मींस आपकी जो कैलकुलेशन वैल्यू आई काई स्क्वायर की 2.74। अब आपको क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप था डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है कि 2 into 2 टेबल है, तो C-1 R-1, तो 2 - 1 का मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन में दिया था कि कैलकुलेटेड वैल्यू, जिन लोगों ने क्वेश्चन नोट किया है वो बताइए जरा कि क्वेश्चन में वैल्यू कितनी थी, टेबुलेटेड वैल्यू। तो अब देखिए टेबुलेटेड वैल्यू हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन की 3.841, ये क्वेश्चन में दिया था। तो अब यहां मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई 2.74, टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू 2.74। ठीक है, तो अब ये जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड से कम है, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, मींस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू, मींस कि जो मेरी नल हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट है। ठीक है, मींस इंटेलिजेंट फादर और इंटेलिजेंट सन में कोई रिलेशन नहीं है, मींस इंटेलिजेंसी ऑफ सन नॉट डिपेंड अपॉन इंटेलिजेंसी ऑफ फादर। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट फादर के ही पुत्र इंटेलिजेंट होते हैं, डल फादर के भी पुत्र इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।